सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 17। शैली सिंघानिया ऑफिस पहुंच चुकी है और अभिमान की असलियत भी जान चुकी है। वो पुलिस को साथ लेकर आई है। शैली ने पूरे ऑफिस के सामने अभिमान को झूठा और किडनैपर बना दिया है। शैली की बातें सुनकर पूरा ऑफिस बातें करने लगा। तभी अभिमान भी वहां आ गया और अभिमान को देखकर शैली ने कहा, क्या बात है मिस्टर हस्बैंड, बहुत तरक्की कर रहे हो। एक डिलीवरी बॉय से सीधा कंपनी का सीईओ। बॉस, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। शैली की बातों को काट कर अभिमान कुछ कहता उससे पहले ही पुलिस ने अभिमान से कहा, सर मिस भल्ला का कहना है कि आप सिंघानिया ग्रुप के सीईओ नहीं हो, बल्कि असली सीईओ को किडनैप आपने किया है और उनकी जगह पर आकर बैठ गए हैं। पुलिस की बातें सुनकर अभिमान ने अपनी दोनों जेबों में हाथ डाला, गर्दन ऊंची की और एटीट्यूड से कहा, कोई भी सिरफरी लड़की आकर आपको ये कहेगी और आप मान लेंगे? आप जानते हैं कि आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं अभिमान सिंघानिया हूं, सिंघानिया ग्रुप का सीईओ। अभिमान की बातें सुनकर रोनिता भी आगे बढ़ी और बोली, हाँ, और आप सिंघानिया ग्रुप के सीईओ को इस पागल लड़की के कहने पर गिरफ्तार करने आ गए? हाँ, आपके पास गिरफ्तारी का वारंट भी है, और अगर नहीं है तो पहले लेकर आइए और फिर बात करिए। बल्कि बात भी क्या करिए, मेरा लॉयर आपसे खुद बात कर लेगा। अंडरस्टूड? अभिमान और रोनिता का एटीट्यूड देखकर शैली को बहुत हैरानी हुई। अपने लिए पागल और सिरफरे शब्द सुनकर तो शैली को बहुत गुस्सा आया। शैली ने आगे बढ़कर अभिमान की आंखों में आंखें डालकर कहा, ओह ओके ओके, तो तुम ही हो इस सिंघानिया ग्रुप के सीईओ। ठीक है। तो फिर ये बताइए मिस्टर सिंघानिया, पिछले 3 सालों से डिलीवरी बॉय की नौकरी क्यों कर रहे थे और क्यों मेरी फैमिली के नौकर बनकर रह रहे थे? इतने सालों तक कहाँ था तुम्हारा ये करोड़ों का स्टेटस, जिसका करोड़ों का रुपए का बिजनेस होता है ना मिस्टर? वो इतने ऐशो आराम को छोड़कर मामूली डिलीवरी बॉय नहीं बनता और ना ही लोगों का नौकर बनता है। अभिमान ने शैली की बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी और पुलिस से कहा, आपके पास अगर कोई सबूत है मेरे खिलाफ तो दिखाइए, या फिर सिर्फ इन मोहतरमा के कहने पर आप मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं? पुलिस वालों के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने अभिमान से माफी मांगी और सिंघानिया ऑफिस से चले गए। लेकिन शैली भल्ला अभिमान को इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाली है? पुलिस के जाने के बाद उसने कहा, बहुत सबूत सबूत कर रहे हो ना तुम, बहुत शौक है तुम्हें सबूत मांगने का। तो फिक्र मत करो, बस 2 दिन का वक्त दो, फिर देखो मैं तुम्हारे सामने उस प्रकाश के बच्चे को कैसे लाकर खड़ा करती हूँ। वही तुम्हारी सारी असलियत पुलिस को बताएगा। तुमने उसे अपना मुंह बंद करने के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं ना? मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी। वो तुम्हारी सारी पोल पट्टी यूं मिनटों में चुटकियों में खोल देगा। शैली के मुंह से प्रकाश का नाम सुनकर अभिमान चौंक गया और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, मानो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अभिमान के चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखकर शैली ने कहा, अरे क्या हुआ? वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड कहां चला गया? तुम्हारे चेहरे पर पसीना क्यों आ गया अभिमान? इस पसीने को पोंछ लो, क्योंकि ये तुम्हारी असलियत के बारे में साफ साफ बता रहे हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो और तुम्हारे दिल में चोर है। इतना कहकर शैली वहां से चली गई। शैली के जाने के बाद अभिमान सीधा अपने कैबिन में चला गया। ऑफिस में हर कोई अभिमान को घूर घूर कर देख रहा है। रोनिता ने सबकी क्लास लगाई और सख्ती से कहा कि ऑफिस की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। रोनिता अभिमान के पीछे पीछे उसके कैबिन में आ गई। अभिमान अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठा सिर पर हाथ रखकर कुछ सोच रहा है। तभी रोनिता ने आकर कहा, क्या हुआ अभिमान? अभिमान ने अपना सर से हाथ हटाया और कहा, तुम्हें भी लगता है शैली की तरह कि मैं? अभिमान कुछ कहता उससे पहले ही रोनिता हंस पड़ी और बोली, अभिमान, आर यू सीरियस? तुम्हें लगता है मैं मिस शैली की किसी भी बात पर यकीन करूंगी? तुम्हें खोने के बाद ना वो पागल ही हो गई है।
हाँ, लेकिन प्रकाश वाली बात उसको कैसे पता चली, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। इसके जवाब में अभिमान ने कहा, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। कहीं प्रकाश उसके हाथ लग गया और उसने ज्यादा पैसों के लालच में उसे सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहता मेरी सच्चाई शैली के सामने आए। रोनिता ने जवाब दिया, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। प्रकाश को कॉल करो और उसे शैली से भी ज्यादा पैसे ऑफर करो और साफ कह दो शैली को कुछ भी ना बताए। लेकिन हाँ, मैं जरूर जानना चाहती हूँ, आखिर तुम प्रकाश से इतना डरते क्यों हो। ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ वो जानता है। रोनिता की बातों का जवाब देते हुए अभिमान ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अभिमान के थैंक यू के बदले में रोनिता ने कहा, जी नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। बहुत भूख लग रही है यार, प्लीज कहीं बाहर खाने चले। अब उस जगह चले जिसका तुमने एक बार जिक्र किया था, प्लीज आज मुझे वहां ले चलो। रोनिता की बातें सुनकर अभिमान ने कहा, हाँ, उस जगह मैं शैली को ले जाना चाहता था। हर बार उससे कहा करता था, लेकिन वो कभी नहीं गई क्योंकि उसे लगता था कि वो जगह उसके क्लास की नहीं है। खैर, इट्स ओके, हम चलते हैं लंच पर। रोनिता शैली की जगह अभिमान के और ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही है। रोनिता और अभिमान लंच करने के लिए ऑफिस से निकल जाते हैं। शैली संपत से मिलने के लिए सीधा सोनिया के घर जाती है। शैली संपत से पूछती है, मिस्टर सिंघानिया का कुछ पता चला। संपत ने जवाब दिया, नहीं मिस बल्ला, मैं हर जगह मालूम कर चुका हूँ। मिस्टर सीईओ के असिस्टेंट का भी कॉल आ रहा है उनके बारे में जानने के लिए, लेकिन मैं कॉल नहीं उठा पा रहा, क्या कहूँ उनसे। ये सुनकर शैली ने कहा, लेकिन आपको उनकी कॉल उठानी चाहिए थी और उन्हें बताना चाहिए था कि उनके सीईओ को किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं, वही अभिमान का सच सबके सामने ला सकते हैं। संपत ने जवाब दिया, मिस भल्ला, इतना आसान नहीं है। सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस हैं वो। उनकी किडनैपिंग की खबर अगर मैंने दी तो मुझसे भी सवाल पूछे जाएंगे। मैं किसी भी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। शैली को पूरा यकीन है कि नए सीईओ को अभिमान ने ही किडनैप करवाया है, लेकिन वो नया सीईओ है कहाँ और उसे अभिमान ने कहाँ छुपाया है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक अभिमान के खिलाफ भी कोई सबूत उनके पास नहीं है। तभी शैली के दिमाग में प्रकाश का ख्याल आया। शैली ने संपत से पूछा, आप किसी प्रकाश नाम के आदमी को जानते हैं क्या। प्रकाश, संपत ने हल्के से कहा, जिसके जवाब में शैली ने हाँ में सर हिलाया। संपत ने आगे कहा, वही प्रकाश जो आपके भाई एंडी के साथ भल्ला मेंशन गया था। शैली ने एक्साइटमेंट में कहा, हाँ हाँ वही, कहाँ है वो, आप उसे जानते हैं, मुझे प्लीज उससे मिलना है, मुझे उससे मिलवा दीजिए। संपत ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं मैडम, गुंडों से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। हाँ, आपके भाई के साथ ही मैंने उसे देखा था। संपत शैली खासतौर से अपनी बीवी को सच्चाई बताना नहीं चाहता, क्योंकि सोनिया की नजरों में संपत एक बहुत शरीफ और बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी बड़े बड़े लोगों से बातचीत भी है। लेकिन संपत भी खुद प्रकाश को पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहा है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। शैली अब वहां से जाने लगी और संपत से कहा कि वो जल्द से जल्द मिस्टर सीयू का पता लगाकर उसे इन्फॉर्म करे। शैली सोनिया के घर से निकली और अपनी कार में बैठ गई। कार में बैठकर उसे अचानक से अभिमान याद आ गया और वो अपनी और अभिमान की पुरानी बातें याद करने लगी। शैली को याद आया कि अभिमान अक्सर उसे एक जगह खाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन शैली हमेशा उसे मना कर दिया करती थी। आज उसकी याद में शैली वहां जाने के लिए भी तैयार है। शैली ने गाड़ी स्टार्ट की और उसी जगह जा पहुंची। सेंट्रल मार्केट में एक छोटा सा ढाबा जहां का पंजाबी खाना बहुत लाजवाब है। शैली ढाबे में जाकर एक टेबल पर बैठ गई। ये वही ढाबा है जहां अभिमान और रोनिता भी लंच के लिए आए हुए हैं। शैली ने खाने के लिए ऑर्डर किया और अपनी टेबल पर बैठी बैठी सोचने लगी, अभिमान, पता नहीं क्यों अब भी मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूँ। तुम बस अपनी गलती मान लो और ये सब कुछ जो तुमने मेस फैलाया है
इसे एक्सेप्ट कर कर मेरे पास आ जाओ, मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें पुलिस से भी बचा लूंगी। शैली ये सब सोच ही रही है कि तभी उसने रोनिता और अभिमान को भी उसी ढाबे में देखा। शैली दोनों को साथ देखकर हैरान रह गई। रोनिता ने अभिमान के हाथों को पकड़ा हुआ है। रोनिता हंसकर अभिमान से कुछ कह रही है। शैली को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वह वहां से नम आंखों के साथ भाग जाती है। अभिमान को शैली दिख जाती है। शैली का उतरा हुआ चेहरा देखकर अभिमान उसके पीछे पीछे भागता है। अभिमान शैली के पीछे पीछे उसकी गाड़ी तक आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है शैली विपिन के गले लगी हुई है। विपिन और शैली को एक दूसरे के गले लगता देखकर अभिमान अपना मुंह फेर लेता है और अपनी मुट्ठी को बंद करके वहां से चला जाता है। शैली को रोता हुआ देखकर विपिन ने उससे कहा, इस फटीचर जगह पर तुम क्यों आई हो और इतनी उदास क्यों लग रही हो? शैली ने विपिन से कुछ नहीं कहा, लेकिन विपिन ने कहा, अभिमान के खिलाफ एक सबूत मिला है, अब उसे पुलिस से कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर शैली की आंखों से उदासी गायब हो गई और एक्साइटमेंट में उसने पूछा, कौन सा सबूत? आखिर कौन सा सबूत है विपिन के पास, और क्या शैली सच में अभिमान को पहुंचा देगी जेल? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सीक्रेट बिलियनियर के हर रोज रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल सीरीज एफएम को अभी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें और रोजाना सुनिए रोमांचकारी एपिसोड बिल्कुल फ्री।